अगर आपके बच्चों को भी बाहर का ही नाश्ता पसंद आता है तो आप घर पर बना सकते हैं केवल 2 इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा नाश्ता। इसे आप कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया यहाँ पर 1 कटोरी सूजी। तो आप कोई भी सूजी यहाँ पर ले सकते हैं। इसके साथ में हम डाल दिए हैं यहाँ पर पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के लगभग पानी डाल दिया है, सूजी का आधा पानी। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसका बैटर वगैरह हमें नहीं बनाना है, सूजी को हमें केवल सोक करना है हल्का सा पानी डालकर। और अब हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं ये 3 मैश किए हुए आलू। तो आप इसे ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लें और फिर इस्तेमाल करें। साथ में इसमें हमने डाल दिया 1 चॉप किया हुआ हरा मिर्च और साथ में हरा धनिया। साथ में इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग पिज़्ज़ा सीजनिंग। इससे एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। इसकी जगह पर आप इंडियन मसालों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें डाल दिया हमने स्वाद अनुसार नमक। बस अब बाकी के सामान हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करने वाले हैं। अगर आप अपने आवश्यकता अनुसार इसमें इंडियन मसाले सब्जियां वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं इतने ही सामान से इस नाश्ते को बनाने वाली हूँ। अब बिना पानी डाले इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा एक डो लगकर तैयार हो गया है। और हमें इसे इतना ही लचीला बनाना है क्योंकि हम इसके वड़े बनाने वाले हैं ना, इसलिए। तो अब ये देखिए हमने हाथों में हल्का सा पानी या फिर तेल लगा लेना है। पानी लगाने से ज़्यादा अच्छा होता है। और इस तरह से इसका एक पेड़ा लेना है, इसको स्मूथ करना है और जैसे हम वड़े बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है इसका शेप। और बीच में इस तरह से होल कर देना है। तो दोनों तरफ से चिकना करके हमको इस तरह से इसके वड़े बनाने हैं। अब तेल को अच्छे से हम गरम करेंगे और इसको हम धीरे धीरे इसमें छोड़ते जाएंगे। तो ये सूजी के बने हुए हैं और साथ में से आलू है। तो एकदम से डालते ही इसको बिल्कुल भी टच ना करें। अच्छी तेज़ गरम होना चाहिए ऑयल। और इसके बाद इसमें एक एक करके डालते जाने हैं और धीरे धीरे ये अपने आप ही ये नीचे से छूट जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये नॉर्मल कढ़ाई ली है, आप नॉन स्टिक वाली में भी बना सकते हैं। किसी भी कढ़ाई में आप ये बना सकते हैं। तो देखिए हम नीचे से जब ये गोल्डन होने लगे तभी हमने इसको टर्न किया है। अगर आपने इसको डालते ही टर्न कर दिए तो ये बिखर सकते हैं, टूट सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप इसको फ्राई करिएगा। ये बहुत ही चटपटे और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो देखिए बढ़िया सुनहरा सुनहरा कलर इनमें आ रहा है। आलू और सूजी हमारे घर पर हमेशा ही अवेलेबल होती ही है। तो अब आपका मन करता है ना वड़े खाने का, तो आप इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया से फ्राई हो रहे हैं और इनको फ्राई होने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। जब ये अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्प हो जाएंगे तब इन्हें निकाल लेंगे हम बाहर। बच्चों को इस तरह के नाश्ते बहुत पसंद आते हैं। वो फ्रोजन मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं और जो कि बहुत ही बेकार और अनहेल्दी होता है। तो आप इस तरह से बच्चों को घर पर बना सकते हैं। ये मैंने आगे का बैच और फ्राई कर लिया, ये देखिए। तो काफ़ी सारे और बहुत ईज़िली ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये बैटर बनाकर मिक्स करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है आपका। इस तरह से मिक्सचर बनाकर भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो इसके साथ में मैंने रख दिया यहाँ पर टोमेटो सॉस और इसके बाद ये हमारे रख दिए हमने आलू और सूजी के बने हुए वड़े। तो ये देखिए बिल्कुल साउथ इंडियन नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो कभी भी आपके घर में वड़े वगैरह खाने का मन कर रहा है और आपने दाल वगैरह नहीं फुलोई है तो आप इस तरह से बनाकर देखिए, बहुत ही पसंद आने वाले हैं। तो आज का लंच बॉक्स हो चुका है रेडी। आपको किस तरीके के लंच बॉक्स पसंद आते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताया करिए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए बनाते हैं बच्चों के लिए एक ऐसा लंच बॉक्स जिसे देखते ही खाने का मन करेगा और घर में रखे इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाता है। और साथ ही आप इसे मॉर्निंग में बनाने के लिए बिल्कुल आराम से बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है। इसमें लेंगे 1 कटोरी सूजी, साथ में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच लगभग मैदा या फिर आटा। साथ में डाल देंगे इसमें हम दही। तो यहाँ पर आप खट्टा नॉर्मल कैसा भी दही ले सकते हैं। साथ में हमने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार और चीनी डाल देंगे यहाँ पर 2 चम्मच। इससे इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी और इसको बढ़िया सा पीस लेंगे। तो इस तरह से ये एक बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए बढ़िया सा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। तो अगर आपके बच्चों को साउथ इंडियन रेसिपीज़ बहुत पसंद आती हैं तो आप इस तरह से इंस्टेंटली उनको बनाकर दे सकते हैं। अब स्टफिंग बनाने के लिए हमने लिया है कढ़ाई। इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, साथ में डाल देंगे इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा। राई भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं।
साथ में डाल देंगे करी पत्ते। तो मैं यहाँ पर मिर्च वगैरह प्याज वगैरह कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो अगर उनको ज़्यादा सब्जियाँ करके दो तो फिर वो नहीं खाते हैं। अब इसमें हमने डाल दिया है बॉयल किया 2 से 3 उबला हुआ आलू, और इसको अच्छे से पहले मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले डाल देंगे। तो ये बढ़िया से अच्छे से भुन जाएगा ना आलू, तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब इसमें डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ में डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर आधा चम्मच के लगभग, बस। और इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अगर आप इसमें चाहें तो सांभर मसाला पाउडर या फिर और कोई मसाला डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना ये इतने में ही बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए सभी मसालों के साथ में। और ये स्टफिंग जो है वो बहुत ही टेस्टी लगती है, सिंपल और इजी। तो ये देखिए आलूओं को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है, तो स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है, बैटर भी हमारा एकदम रेडी हो चुका है। तो जब ये दोनों ही तैयार हो जाएं तब हमारा जो लंच बॉक्स है वो बनाने के लिए बहुत ही ईजी पड़ जाता है। अब यहाँ पर बैटर में हम डाल देंगे बिल्कुल आधी छोटी चम्मच के लगभग सोडा। अगर आपको सोडा पसंद ना हो तो ये बैटर बनाकर आप रात में रख दें और सुबह आप इससे बना सकते हैं, जो भी चाहे वो। तो इनो डालने के बाद इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। इससे क्या होगा कि ये जो बैटर है एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो बैटर हमारा एकदम बढ़िया से तैयार हो गया है। तो हम इसके बनाने वाले हैं डोसे, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और सुबह सुबह ये बनाने में बहुत आसान है। ब्रेकफास्ट हो या फिर आप इसे कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, ये हमेशा ही बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक नॉन स्टिक तवा। कई फ्रेंड्स बोलते हैं कि हम इसको लोहे में बना सकते हैं कि नहीं, तो अगर आप लोहे के तवे में स्टिकी वाली कोई चीज़ बना रहे हैं ना, तो उसको एक बार थोड़ा सा पानी छिड़क कर, ऑयल छिड़क कर उस पर थोड़ा सा प्याज घुमा लें तो वो नॉन स्टिक बन जाता है, और फिर तब आप उसमें ऐसे ही बना सकते हैं। तो देखिए बैटर को हमने बहुत अच्छे से फैला लिया है। बहुत ज़्यादा ओवर साइज़ के हम नहीं बना रहे हैं, छोटे छोटे क्यूट से बना रहे हैं, जिससे कि लंच बॉक्स में रखने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अब जब ये नीचे से सिकना शुरू हो जाए ना, तब हम ये स्टफिंग लगा देंगे आलू के। तो अगर आप इसके ऊपर मेयोनीज, टोमेटो सॉस ये सब लगाना चाहते हैं तो लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो ऐसे ही सिंपल बनाएं जैसे कि नॉर्मली बनाया जाता है। अब इसको जब आप टर्न करेंगे तो देखिए जो हमने चीनी डाली थी ना, उसकी वजह से इसमें बहुत ही बढ़िया सा कलर आता है। तो चीनी डालना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह से हम बाकी के और भी बना लेंगे। अगर आपको इसमें वेरिएशन करना है, शेज़वान चटनी लगा लीजिए, ग्रीन चटनी लगा लीजिए, चीज़ पनीर स्प्रेड कर दीजिए, तो ये और भी तरीक़ों से बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन हमने ऑथेंटिक तरीके से आलू वाला डोसा बनाकर तैयार किया है, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। वैसे भी इसमें कोई ज़्यादा सब्जियां हैं नहीं, तो बच्चे इसे बहुत ही ईजिली खा लेते हैं। तो इसे भी हम टर्न कर लेंगे। और इस पूरी प्रोसेस में आपको 10 से 15 मिनट ही लगता है। बैटर बनाना है, आलू की स्टफिंग बनानी है। आप चाहें तो बैटर रात में ही बनाकर रख लें और आलू की स्टफिंग के लिए आलू बॉईल करके रख लें। तो ये देखिए बढ़िया से बन गए हैं। अब हम इनको कट कर लेंगे। तो छोटा बड़ा आप अगर फुल साइज़ का रखना चाहते हैं तो इस तरह से फुल भी रख सकते हैं, और अगर आपको इस तरह से हाफ़ करके रखना है तो हाफ़ भी करके रख सकते हैं। इससे बच्चों को खाने में बहुत ईजी हो जाता है और ये रखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि फिर सब मैसी सा हो जाता है ना, तो बच्चे लंच बॉक्स फिर छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप इनको बनाकर रखेंगे ना तो बहुत पसंद आएगा। साथ में मैंने यहाँ पर टोमेटो सॉस रखा है। आप यहाँ पर नारियल की चटनी, मेयोनीज या फिर आलू की सब्ज़ी के साथ भी रख सकते हैं। तो आज का लंच बॉक्स बनकर तैयार हो गया है, साउथ इंडियन स्पेशल। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बोला था कि साउथ इंडियन स्पेशल रेसिपीज़ लाइए, तो ये उन्हीं के लिए है। आपको और कौन सी रेसिपीज़ देखनी है लंच बॉक्स में, ये कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो अगर इसी तरह के और भी लंच बॉक्स आइडियाज़ आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने इसको एक बार बना लिया ना, तो फिर महीनों भर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अब आप नाश्ते में क्या खाएं। बाहर के मार्केट वाले कोई भी नाश्ते आपको लाने नहीं पड़ेंगे। इतने टेस्टी और यमी ये घर पर ही बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तेल को बहुत अच्छे से हमें गर्म करना है, और यहाँ पर हमने लिया है 2 से 3 बड़े चम्मच के लगभग मूंगफलियाँ, और इनको अच्छे से हमें तल लेना है जब तक कि अच्छे से क्रैकल ना हो जाए, क्रंची और क्रिस्पी ना हो जाए। तो अच्छे से हम इसको कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम आप इतना रखें कि ये अच्छे से कुरकुरी हो जाए लेकिन जले ना। तो ये देखिए बढ़िया से ये फूट कर फ्राई हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे बाहर किसी बाउल में।
सारी मूंगफलियों को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है एकदम छोटी कटोरी में पोहा, तो आप इसको इस तरह से फ्राई कर लें। क्योंकि ये मोटा वाला पोहा है इसलिए हमने यहाँ पर इसको फ्राई किया है। तो ये देखिए एक छोटी कटोरी से ये कितना सारा बन गया। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितना चाहें उतना आप इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। तो सारे पोहे को देखिए 2 मिनट के अंदर ये फ्राई हो गया है। इसको निकाल लेंगे बाहर। अगर आपको बहुत ज़्यादा बनाना है तो आप और भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं करी पत्ते और इन्हें भी अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है, तो एकदम ये कुरकुरी और क्रंची हो जाएंगी। अगर आपके पास ड्राई वाली हो ना तब भी आप इसको इसी तरह से फ्राई करके निकाल लें। अब यहाँ पर हमने लिए हैं काजू, तो आप काजू बादाम किशमिश अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालें, जितनी आपको पसंद हो या जितना आपको खाने में अच्छा लगता हो नमकीन वगैरह में। तो इससे नमकीन देखने में तो सुंदर लगती ही लगती है और खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी। सारी चीज़ें फ्राई करी हुई हैं। तो आप कहेंगे कि तेल बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप ये सारी चीज़ें एयर फ्राई में भी एयर फ्राई कर सकते हैं। इसी तरह से हमने बादाम भी ले लिए हैं, तो बादाम को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अगर आपको इसमें चना दाल मूंग दाल ये सब डालना हो तो फिर वो नमकीन अलग हो जाती है। लेकिन ये वाली नमकीन जो है ना वो आप कभी भी झटपट से बनाकर तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये सारे ही इंग्रेडिएंट घर में हमेशा ही अवेलेबल होते हैं। कभी कभी मुरमुरा जैसे नहीं होता ना घर में, तो आप इस तरह से पोहे की इतनी क्रंची और टेस्टी नमकीन घर पर ही बना सकते हैं। तो बादाम भी हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। जैसे मूंगफली क्रैकल हो जाती है ना, उसी तरह से बादाम भी हो जाते हैं। तो इन्हें भी हम अब बाहर निकाल लेंगे। सारे बादामों को हमने बाहर निकाल लिया है। अब हमने जितना फ्राई करना था सारी चीज़ें कर ली हैं। अब एक कोई भी बर्तन ले लें, इसमें डाल देंगे पोहा। तो सारा तेल इसका निकल चुका है। आप किसी भी छन्नी में रखने से क्या होता है, तेल निकल जाता है। अब इसमें डाल देंगे हमारी मूंगफलियाँ, साथ में डाल देंगे हमारे ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई किए थे, और लास्ट में डाल देंगे करी पत्ते। अब इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा मसाला बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया का पाउडर, साथ में इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चीनी। इससे बहुत ही खट्टा मीठा सा स्वाद आता है। यहाँ पर मैंने ले लिया है ये चाट मसाला, आप अमचूर का पाउडर भी ले सकते हैं। और बिल्कुल आधी छोटी चम्मच के लगभग लिया है हमने नमक। तो नमक आप स्वाद के अनुसार लें। अब इसे हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो ये बढ़िया सा नमकीन का एक मसाला बनकर तैयार हो गया है। एक बार में मिक्सी के जार में चलाने से क्या होता है कि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और आपको बार बार ऐड नहीं करना पड़ता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग ऐड करने से कहीं पर मसाला लगता है और कहीं पर नहीं लगता है। और अब इन सारे मसाले को अपने स्वाद अनुसार रखने के बाद मिक्स कर दें। और जो बचा हुआ मसाला है वो आप पराठे के साथ में स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ चटपटी चीज़ों के साथ में आप मिक्स करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही इजी एंड क्विक ये पोहा का चिवड़ा बनकर तैयार हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मैंने तो इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दिया, उन्हें बहुत पसंद आता है। तो आप साइड टिफ़िन में, हस्बैंड के टिफ़िन में, या फिर कभी भी खाने के लिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ एक ऐसे लंच बॉक्स की रेसिपी जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और साथ में बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और बच्चों को ये बहुत पसंद भी आती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम के लगभग पनीर ले लिया है। इसे हमें बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनता है और बिल्कुल भी पराठे हमारे फटते नहीं हैं। तो आप जितना चाहे उतने पनीर से इसे बना सकते हैं। और इंस्टेंट बनने वाला बहुत ही टेस्टी सा ये लंच बॉक्स है, जिसे आप बच्चों के साथ साथ बड़ों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये देखिए पनीर को हमने बहुत अच्छे से ग्रेट कर दिया है। अब बात बच्चों की हो रही है तो उनकी फेवरेट चीज़ ना डले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ स्लाइस ले लिए हैं 2 ठो। आप यहाँ पर अपने मनपसंद कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रेट वाले, क्यूब वाले, आप कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम इनको थोड़ा चॉप कर लेंगे। तो आप ये ना सोचें कि ये थोड़े मोटे मोटे साइज़ के हैं तो पराठे में कैसे जाएंगे, ये चीज़ मेल्ट हो जाती है। तो आप इसको जैसे भी दाने तोड़ कर काट कर, तो ये बिल्कुल भी फटते नहीं हैं और ख़राब नहीं होते पराठे। अब इसके साथ में हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है। चिली फ्लेक्स डाल देंगे 1 छोटी चम्मच के लगभग। साथ में डाल देंगे ये पिज़्ज़ा सीजनिंग, इसमें भी थोड़ा नमक होता है, इस हिसाब से हमने थोड़ा कम नमक डाला है।
सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसमें चॉप किया हुआ धनिया, मिर्च ये सब ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने बहुत ही इजी और सिंपल तरीका बताया है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से स्टफिंग हो गई है रेडी। अब यहाँ पर मैंने एक रोटी की लोई ले ली है, नॉर्मल जो हम आटा बनाते हैं ना। थोड़ा नमक डाल दें आप उसमें और बस इस तरह से हमें एक पेड़ा ले लेना है। इसकी एक कटोरी जैसे बनानी है और इसके अंदर इसको हमको स्टफ्ड कर देना है। तो फिलिंग आपके ऊपर है, आपको कितनी भरनी है उस हिसाब से भर लें, क्योंकि पनीर भी हेल्दी होता है और चीज़ भी। तो अगर ये पराठा थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से फट भी जाता है ना, तब भी ये बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। तो सारी स्टफिंग को हमने बहुत अच्छे से भर लिया है। इस तरह की स्टफिंग वाली रेसिपी बनाने के लिए पराठे को थोड़ा सा जो आटा होता है ना, वो थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पे होना चाहिए। और ये देखिए स्टफिंग अच्छे से भरने के बाद एक बार आटा में हम इसको डिप कर लेंगे और हाथों से थोड़ा सा फैला लेंगे। इससे पराठे बहुत जल्दी ईजिली से बन जाते हैं और स्टफिंग बाहर नहीं निकलती है। और एक दो बेलन आप इसके ऊपर करेंगे ना, बस इतने में ये पराठा जो है वो बनकर तैयार हो जाने वाला है। बच्चों को इस तरह से हेल्दी टेस्टी लंच बॉक्स अगर आप रखेंगे ना, तो वो एवरीडे लंच बॉक्स फिनिश करके भी आते हैं और उनको बहुत पसंद भी आता है। साथ ही अगर आप लंच बॉक्स में नहीं तो आप इन्हें घर पर भी बनाकर उन्हें दे सकते हैं। ये ऐसा टिफ़िन है जिसे आप बड़ों को भी दे सकते हैं। अब पराठा हमारा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कहीं से नहीं फटा है। दोनों तरफ से जब ये अच्छे से सिक जाए तब आप इसे ऑयल से, घी से, बटर से सेक सकते हैं। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। बटर से और भी टेस्टी बनते हैं और शुद्ध घी से तो और भी ज़्यादा। तो जो आपको पसंद हो, आपके बच्चों को पसंद हो, वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरफ से अच्छे से हमें सेकना है दबाकर। तो जैसे ही ये गर्म होता है ना, वैसे ही चीज़ मेल्ट हो जाती है। पनीर भी बहुत ही अच्छा एकदम मेल्टेड हो जाता है। तो ये बहुत ही टेस्टी सा पराठा है जो ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो दोनों तरफ से आप इसे सेक लें। इसी तरह से जितने बनाने हो उतने आप बना लें। पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब आप इसे इस तरह से कट कर लें या सिंगल सिंगल रख दें या ट्रायंगल फोल्ड करके रख दें, ये आपके ऊपर है। तो मैं इसे बीच से कट करके और इस तरह से इसके रोल बना दूंगी। तो ये बाइट साइज़ के हो जाएंगे ना, तो बच्चों को खाने में बहुत ही ज़्यादा ईजिली होते हैं। और अगर आप बड़ों के लिए रख रहे हैं तो आप सिंगल सिंगल पराठे को फोल्ड करके भी रख सकते हैं। इसके साथ मैंने टोमेटो सॉस दिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर फ्रूट्स रख सकते हैं, हरी चटनी रख सकते हैं, या आपके बच्चों को मेयोनीज वगैरह, अचार वगैरह पसंद हो, या दही तो भी आप रख सकते हैं। तो ये देखिए आज का लंच बॉक्स एकदम टेस्टी सा, यमी सा और चीज़ी सा बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह की और भी टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको मेरी कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद आती है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस तरह की रेसिपीज़ आपको देखनी है ये भी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको भी बनाना है कुछ इंटरेस्टिंग और टेस्टी सा लंच बॉक्स और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये लंच बॉक्स देखने के बाद आपका सारा सवाल हल होने वाला है। अगर आपके पास रखी हुई है लेफ़्ट ओवर इडली, या फिर आपने इडली बनाई हुई है और बच्चों को सीधी सादी इडली नहीं पसंद आती हैं, तो इस तरह से आप इन्हें छोटा छोटा चॉप कर लें। ये आप लेफ़्ट ओवर इडली के साथ भी बना सकते हैं और फ्रेश इडली के साथ भी। ये इडली मैंने चना दाल से बनाई हुई है। अगर आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। तो ये चने दाल की बनी हुई इडलियाँ हैं जो कि लेफ़्ट ओवर हैं। तो मैंने इनको एकदम छोटा छोटा सा चॉप कर लिया है। ये देखिए इस तरह से। आप चाहें तो एक के दो भाग भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। सारी इडलियों को मैंने इस तरह से छोटे छोटे भाग में कट कर लिया है। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने लिया है 2 चम्मच तेल। इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच राई के दाने। साथ में हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। दोनों को अच्छे से तड़कने के बाद डाल देंगे 2 चॉप की हुई हमने हरी मिर्च। साथ में डाल देंगे करी लीव्स। तो स्पाइसेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। साथ में डाल देंगे एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज और इसे अच्छे से भूनना है। प्याज को हमें ट्रांसपेरेंट होने तक कुक करना है, बहुत ज़्यादा लाल वगैरह नहीं करना है हमको। गैस का मीडियम आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जब प्याज हमारी हल्की सी भून जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर। तो सब्जियां आप यहाँ पर अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने टमाटर बारीक चॉप करके लिया है। इसे भी अच्छे से भून लेना है। तो बहुत ही अच्छा ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। आप इसे लंच बॉक्स के साथ साथ ब्रेकफास्ट के लिए भी बना सकते हैं, या फिर जब भी आपका कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है। तो ये देखिए
प्याज टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, बिल्कुल 1-2 पिंच के लगभग। आप इसमें अपने मन अनुसार कोई भी मसाले स्पाइसेस डाल सकते हैं। अगर आप इसमें अपनी मनपसंद कोई सब्जी वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। सारी चीज़ें जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच टोमेटो केचप। इसे डालने से इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होकर आता है और इसे भी बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है। टोमेटो केचप को मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारी जो हमने इडलियाँ कट करके रखी थी ना, वो सारी हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों के साथ में। अब इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है हमको, बस सारी चीज़ें मिक्स करना है और हल्का सा भूनना है बस। इतना यमी, इतना टेस्टी ये तड़का इसमें लगता है ना कि हर बार आप इस तरह से ही बनाना पसंद करेंगे। बच्चों को इस तरह से वेजिटेबल्स वाली इडलियाँ बहुत ही पसंद आती हैं और अगर आप उन्हें लंच बॉक्स में भी देते हैं ना तो जब ये ठंडा भी हो जाता है तब भी ये बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। तो ये देखिए सारी बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दी हैं। बहुत ही बढ़िया सा इसमें एक फ्लेवर आ गया, टेस्ट आ गया और साथ ही इसका कलर भी चेंज हो गया है। लास्ट में इसके ऊपर से डाल देंगे चॉप किया हुआ धनिया और बस ये बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म खाइए, बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए या फिर जब भी आपका मन करता है कुछ चटपटा खाने का तब आप इसे बना सकते हैं। तो अब की बार जब भी इडलियाँ बने ना तब आप इस तरह से एक बार तड़का लगाकर ज़रूर रखिएगा, तो देखिएगा आपको बाकी की इडलियों से ये वाली इडली बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली हैं। तो मैंने इन्हें पैक कर दिया है लंच बॉक्स में। आप इन्हें चाहें तो सॉस के साथ भी दे सकते हैं या फिर आप इसी तरह से पैक कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी हमारा आज का लंच बॉक्स हो चुका है रेडी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट पर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी बनाई या नहीं और अगर बनाई तो आपको कैसी लगी। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें जिससे कि सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का लंच बॉक्स आप चाहे लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चों के या बड़े के नाश्ते में बना सकते हैं या फिर घर पर कोई मेहमान भी आ जाए ना तब भी आप इस लंच बॉक्स की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं ये 4 ब्रेड। तो मैंने ब्राउन ब्रेड लिए हैं, आप कोई भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर ब्रेड्स की साइड्स को कट कर लेना है। तो हमें सारी कॉर्नर को निकाल देना है और ये वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं जाएंगे क्योंकि हम इसमें से ही ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। सिंपल सा मिक्सी में डालेंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो ये बढ़िया से ब्रेड क्रम्ब बन जाएंगे। अब ये जो हमारा पीस है इसको हम इस तरह से बेल देंगे। ये देखिए बढ़िया सा जैसे फ्रेश वाला ब्रेड होता है ना तो बहुत अच्छे से बेल जाता है, बिल्कुल भी टूटता फूटता नहीं है। और यहाँ पर मैंने ये आलू की स्टफिंग ली है। तो आप कोई भी अपनी मनपसंद स्टफिंग ले सकते हैं, जैसे कि आप पनीर ले सकते हैं, इस तरह से रोल कर सकते हैं पनीर को। तो ये आलू की जो स्टफिंग है ना सिंपल सी जीरा मिर्ची और हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर डालकर नमक डालकर मैंने अच्छे से आलू को भून लिया है और हरा धनिया डाल दिया है बस। तो ये सिंपल सी स्टफिंग है इसलिए मैंने यहाँ पर ये स्टफिंग को लगा दिया है। आप पनीर लगा सकते हैं, चीज़ का क्यूब लगा सकते हैं या जो भी आपको यहाँ पर स्टफिंग लगानी हो वो आप लगा सकते हैं। अच्छे से पानी लगाकर इसको हमें रोल कर देना है। ये देखिए बढ़िया सा हमें इसे रोल कर देना है। ये बहुत अच्छे से पानी से स्टिक हो जाती हैं। तो इस तरह से मैंने ये रोल बना लिए हैं। अब इन रोल्स को हम और छोटे छोटे क्यूब में कट करेंगे। आप चाहें तो सिंगल ब्रेड का भी इस तरह से आप इस्तेमाल करके भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। अगर कट नहीं करना है आपको, आप इस तरह से इसको कट कर लें तो ये बिल्कुल बाइट साइज़ में बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। देखिए अगर बड़ी ब्रेड है तो आप 20 से 2 से 3 भी कर सकते हैं। तो जैसे शाम को कोई स्नैक्स बनाना हो, बच्चों के लंच बॉक्स में आपको साइड टिफ़िन में कुछ देना हो या फिर कभी आपके घर में कोई मेहमान आ जाते तब आप ये बना सकते हैं। अब एक बाउल में लेंगे, 2 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर कॉर्नफ्लावर और 2 ही चम्मच हमने लिए है मैदा। पानी डालकर इसकी एक स्लरी सी बनाएंगे, तो थोड़ी सेमी थिक बनाएंगे जिससे कि अच्छे से कोटिंग हो जाए। अच्छे से इसको घोल देंगे। घोल तैयार होते हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और साथ में डाल देंगे इसमें आप चाहे तो अपनी मनपसंद कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं या फिर धनिया वगैरह। तो हम ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, बस नमक और चिली फ्लेक्स हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये जो हमने ब्रेड के कॉर्नर कट कर दिए थे ना उससे हमने बना दिए ये ब्रेड क्रम्ब। तो ये दोनों ही चीज़ें घर पर ही बनकर आपकी तैयार हो गई हैं।
आप ये सारी प्रिपरेशन पहले से भी करके रख सकते हैं और इस तरह से इनको डिप करेंगे। आप चाहे तो बिना ब्रेड क्रम्ब लगाए भी आप इसको डीप फ्राई, सैलो फ्राई या एयर फ्राई कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से कोटिंग कर देंगे तो जो मार्केट में मकेन के इतने महंगे महंगे पैकेट मिलते हैं जिन्हें हम ख़रीद कर लाते हैं, 200 से 250 के पैकेट आते हैं और मुश्किल से उसमें 10 से 12 ही पीसेस होते हैं, तो आप इस तरह से घर पर भी बनाकर रख सकते हैं। है तो ये टिफ़िन रेसिपी, लेकिन मैं आपको ये ज़रूरी थोड़ी ना कि टिफ़िन में ही रखना है। आप इसे एज ए स्नैक्स भी बना सकते हैं, मेहमान के आने पर भी बना सकते हैं, या जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे। अब इन रोल्स को बनाकर मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, थोड़ा सा सेट होने के लिए। इससे बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे और क्रिस्पी भी बनते हैं। तो मैंने 10 मिनट के लिए रखा। आप चाहे तो एयर टाइट करके भी इस तरह से नाश्ता बनाकर रख सकते हैं। और जब भी मन करे कुछ खाने का तो इस तरह से आप तेल गरम करें और इसे निकालें और अच्छे से आप इसको फ्राई कर लें। तो मीडियम हॉट में इनको अच्छे से हमें फ्राई करना है। अगर आप तेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं पसंद करते खाना तो आप एयर फ्राई या फिर आप इन्हें बेक भी कर सकते हैं। बेक करने से अच्छा आप इन्हें एयर फ्राई कर लें या फिर आप इन्हें सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बढ़िया सा हमने इनको रोल को सेक लिया है। तो बहुत ही कुरकुरा चटपटा सा ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। ये रेसिपी उन बच्चों के लिए है जो रोटी सब्जी बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते, लेकिन मम्मियाँ परेशान हैं कि उनको हम बच्चों को अपने कुछ ना कुछ तो खिलाएं और वो बाहर का ही पसंद करते हैं। तो बाहर का खिलाने से अच्छा है कि आप इस तरह की चीज़ें बच्चों के खुद हाथों से बनाकर खिला कर दें, जिससे कि वो बाहर का भी ना खाए और उन्हें कुछ चटपटा सा भी मिल जाए और वो खुश भी हो जाएँ। तो बस यही मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बच्चों को रोटी सब्ज़ी देना बहुत ज़रूरी है, दाल चावल देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर का ही खाते हैं, घर का बिल्कुल भी नहीं। तो ये रेसिपीज़ ये उनके ही लिए हैं और आप अपने बड़े बच्चों को भी दे सकते हैं एज अ स्नैक्स। तो बस लंच बॉक्स पैक कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसके साथ में फ्रूट दे सकते हैं या फिर रोटी सब्ज़ी भी साथ में दे सकते हैं। तो आप चाहें तो इन्हें सॉस के साथ भी दे सकते हैं और सैटरडे के टिफ़िन के लिए तो बिल्कुल ये परफेक्ट रेसिपी है। तो अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही कमेंट पर भी बताइएगा कि आपको किस तरीके की रेसिपीज़ देखनी पसंद है या आपके बच्चों को किस तरह का लंच बॉक्स चाहिए। तो बहुत ही कुरकुरा चटपट सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इसे मैंने लंच बॉक्स में शेयर किया है। बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने लंच बॉक्स सीरीज़ की अपने चैनल पर डाली हुई हैं। तो जिन्हें पराठे देखने हैं, जिन्हें पुलाव देखना है, जिन्हें और इंटरेस्टिंग अलग अलग तरीके से बनने वाली रेसिपीज़ देखनी है, वो सारी ही वीडियो मैंने अपलोड लेटेस्ट में करी हुई हैं। तो आप जाकर मेरे चैनल में विज़िट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी वो तुरंत मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।